कब्र एक ऐसा प्राइवेट रूम है जिसके अंदर मुझे, आपको, हम सबको एक न एक दिन जाना है। कि जब मुर्दे को कब्र में रखा जाता है तो उसकी नमाज, जब अजाब कब्र से अपनी गर्दन निकालता है तो मुर्दा तक पहुंचना चाहता है। अगर वो दाएं तरफ से आता है तो उसको नमाज कहती है। जब मैयत को कब्र में दफनाकर उसके वर्सा चले जाते हैं तो कब्र में दो फरिश्ते, जिनको मुनकिर और नकीर कहा जाता है, मैयत के पास आते हैं। इन दोनों के हाथ में एक बहुत बड़ा लोहे का हथौड़ा होता है। जब नाफरमान, बदकिरदार और काफिर शख्स को कब्र में रखा जाता है तो कब्र इस तरह तंग हो जाती है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जब मैयत को कब्र के अंदर दफनाकर लोग चले जाते हैं तो कब्र के इब्तदाई 24 घंटों के अंदर मैयत के साथ क्या होता है, और जब मैयत के वर्सा मैयत को दफना कर वापस जाते हैं तो एक फरिश्ता मट्टी की एक मुट्ठी भर कर उन पर फेंकता है तो उनसे क्या कहता है, और कब्र की पहली रात कैसी होती है। ये अमल यकीनी है कि हर एक को मौत का जायका चखना है। जिस तरह कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, कि हर जानदार को मौत का जायका चखना है। जो यहाँ पर आया उसे एक ना एक दिन वापस जरूर जाना है, और मरने के बाद इंसान की पहली मंजिल कब्र होती है। एक हदीस शरीफ का मफहूम है कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कब्र इंसान की पहली मंजिलों में से एक मंजिल है। अगर इंसान इसमें कामयाब हो जाए तो आगे की मंजिलें आसान हो जाती हैं, और अगर इसमें नाकाम हो जाए तो आगे की मंजिलें और मुश्किल हो जाती हैं। और एक हदीस शरीफ में आता है जिसका मफहूम कुछ इस तरह से है कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से कब्रों पर एक ऐसा फरिश्ता मुअय्यन है, जब मैयत को दफन किया जाता है तो वो उसके कब्र की मट्टी बराबर करता है, और लोग जब वापस जाने के लिए मुड़ते हैं तो कब्र से एक मुट्ठी मट्टी की लेकर लोगों पर फेंकता है और कहता है, अपनी दुनिया की तरफ वापस चले जाओ और अपने मरने वाले को भूल जाओ। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि इंसान की मुश्किल तरीन रात कब्र की पहली रात होती है, क्योंकि जब उसके दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार, औलाद और उसको दफनाने वाले उसको दफना कर चले जाते हैं तो वो इंसान रोता रहता है। हर एक दोस्त के पास आता है, उसे रोकने की कोशिश करता है कि मुझे छोड़ कर ना जाओ, लेकिन अफसोस कि उसकी आवाज कोई नहीं सुनता। तो अब वहाँ पर कब्रिस्तान में हर कोई अकेला रह जाता है। तब हमारा सामना उन फरिश्तों से होता है जो हमारे अमाल होते हैं। अब वो किस शक्ल में हमारे पास आते हैं, अच्छे या बुरे, इस बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। तब वो हमसे इस दुनिया में गुजारी हुई जिंदगी के मुतालिक सवाल करेंगे, जिन सवालों के जवाब हमारी जिंदगी में मौजूद हैं जब तक हम सांस ले रहे हैं। और एक हदीस शरीफ में आता है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम कब्रिस्तान जाया करो, क्योंकि कब्रिस्तान मौत को याद दिलाता है, उससे इबरत हासिल होती है। मैंने अपने रब से अपनी वालिदा की कब्र पर जाने की इजाजत मांगी थी, मुझे उसकी इजाजत मिल गई, लिहाजा तुम भी कब्रिस्तान जाया करो। इससे दुनिया से बेरग़बती पैदा होती है और आखिरत याद आती है। हजरत सैयदना सईद बिन मुसय्यब फरमाते हैं कि एक मर्तबा हम हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के साथ मदीना मुनव्वरा के कब्रिस्तान गए। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कब्र वालों को सलाम किया और फरमाया, ऐ कब्र वालों, तुम अपनी खबर बताओगे या हम तुम्हें बताएं? हजरत सैयद बिन मुसय्यब फरमाते हैं कि हमने कब्र से वालेकुम सलाम की आवाज सुनी और कोई कहने वाला कह रहा था, ऐ अमीरुल मोमिनीन, आप ही खबर दीजिए कि हमारे मरने के बाद दुनिया में क्या हुआ। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, सुन लो, तुम्हारे माल तकसीम हो गए, तुम्हारी बीवियों ने दूसरे निकाह कर लिए, तुम्हारी औलाद यतीमों में शामिल हो गई, जिस मकान को तुमने बहुत मजबूत बनाया था उसमें तुम्हारे दुश्मन आबाद हो गए। फिर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अब तुम अपना हाल सुनाओ। ये सुनकर एक कब्र से आवाज आने लगी, ऐ अमीरुल मोमिनीन, हमारा कफन फट कर तार तार हो गई, हमारे बाल झड़कर मुंतशिर हो गए, हमारी खालें टुकड़े टुकड़े हो गई, हमारी आंखें बहकर रुखसारों पर आ गई, और हमने जो नेक अमाल किए थे उनको पाया, जो कुछ पीछे छोड़ा उसमें हमारा नुकसान हुआ। कि जब मुर्दे को कब्र में रखा जाता है तो उसकी नमाज उसके दाएं तरफ आकर खड़ी हो जाती है, और रोजा बाएं तरफ खड़ा हो जाता है। कुरान मजीद की तिलावत और अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र सर की तरफ आकर खड़ा हो जाता है, और जमात के साथ नमाज पढ़ने वाले को जो कदम चले थे वो पाँव की तरफ खड़े हो जाते हैं। जब अजाब कब्र से अपनी गर्दन निकालता है तो मुर्दा तक पहुँचना चाहता है। अगर वो दाएं तरफ से आता है तो उसको नमाज कहती है, परे हट, खुदा की कसम, ये शख्स दुनिया में बहुत मुशक्कत और मुसीबत
उठाता रहा, अभी इसे आराम करने दो। फिर अजाब बाईं तरफ से आना चाहता है तो रोजा इसी तरह उसको हटा देता है। फिर वो सर की तरफ से आना चाहता है तो तिलावत, कुरान मजीद, जिक्र इलाही उसको रोक देते हैं और उससे कहते हैं इधर तेरा रास्ता नहीं है। गर्ज ये कि वो जिस तरफ से भी आता है उसको रास्ता नहीं मिलता, लिहाजा वो अजाब कमजोर होकर वापस चला जाता है। और उसके बाद सब्र, जो एक कोने में खड़ा होता है, वो इन इबादतों से कहता है मैं तो इस इंतजार में था कि अगर किसी तरफ से इबादत में कुछ कमजोरी हो तो मैं इसकी तरफ से हमदर्दी करूंगा, मगर अल्हम्दुलिल्लाह तुमने ही मिलकर इसको दफा कर दिया, लिहाजा अब मैं अमाल तुलने की तराजू में इसके काम आऊंगा। और जब मैयत को कब्र में दफनाकर उसके गुस्सा चले जाते हैं तो कब्र में दो फरिश्ते जिनको मुनकिर और नकीर कहा जाता है मैयत के पास आते हैं, जिनकी आंखें बिजली की तरह चमकती हैं और आवाज बादल की गिरज की तरह होती है। उनके दांत गाय के सींगों की तरह बाहर को निकले होते हैं, उनके मुंह से आग की लिपटें निकलती हैं। उनके आगे कंधे से लेकर दूसरे कंधे तक इतना फासला है कि कई दिन चलकर मुसाफत को खत्म किया जा सकता है। मेहरबानी और नरमी उनके पास नहीं होती, लेकिन सख्ती का मामला ये मोमिनों के साथ नहीं करते, बल्कि फिर भी ऐसी डरावनी शक्ल और सूरत की हैबत ही क्या कम है। इन दोनों के हाथ में एक बहुत बड़ा लोहे का हथौड़ा होता है कि जिसको अगर तमाम दुनिया, जिन और इंसान मिलकर उठाना चाहे तो उठाना तो दूर की बात है, उसको हिला भी नहीं सकते। वो अगर मुर्दे से कहते हैं बैठ जा, मुर्दा एकदम उठकर बैठ जाता है और कफन उसके सर के नीचे सिरक जाता है। वो सवाल करते हैं तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है, तेरा नबी कौन है। अगर मुर्दा नेक और मुसलमान होता है वो कहता है मेरा रब अल्लाह तबारक व तआला है जो वाहिद ला शरीक है, मेरा दीन इस्लाम है, मेरे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ये सुनकर वो दोनों कहते हैं तूने सच कहा। तो उसकी कब्र की दीवारों को चारों तरफ से हटा दिया जाता है, जिससे वो चारों तरफ से बहुत वसी हो जाता है। उसके बाद फरिश्ते कहते हैं सर उठाओ। मुर्दा जब ऊपर को सर उठाता है तो उसको एक दरवाजा नजर आता है जिसमें जन्नत नजर आती है और वो कहते हैं ए अल्लाह तबारक व तआला के दोस्त, वो जगह तुम्हारे रहने की है इस वजह से कि तुमने अल्लाह तबारक व तआला की इताअत और फर्मा बरदारी की है। हदीस पाक में आता है जिसका मफहूम कुछ इस तरह से है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कसम है उस पाक जात की जिसकी कब्जे कुदरत में मेरी जान है कि मर्दों को उस वक्त ऐसी खुशी होती है जो कभी खत्म नहीं होगी। उसके बाद वो फरिश्ते कहते हैं अपने पाँव की तरफ देखो। जब वो देखता है तो दोजख का दरवाजा नजर आता है जिससे दोजख का हाल नजर आता है। वो फरिश्ते कहते हैं ए अल्लाह तबारक व तआला के दोस्त, तूने इस दरवाजे से नजात पा ली है। उस वक्त बंदे को इस कदर खुशी होती है जो कभी खत्म नहीं होगी। इसके बाद उसकी कब्र में 70 दरवाजे जन्नत के खोल दिए जाते हैं जिनसे वहाँ की ठंडी हवाएं और खुशबू आती रहती है। कैसी खुश नसीब होगी वो रूह जिसके साथ अल्लाह तबारक व तआला अपनी मेहरबानी और रहमो करम का सलूक फरमाएगा। दूसरी तरफ जब नाफरमान, बदकिरदार और काफिर शख्स को कब्र में रखा जाता है तो कब्र इस तरह तंग हो जाती है कि उसकी पसलियां दूसरी तरफ की पसलियों से घिस जाती हैं। उस पर काले सांप मुसल्लत कर दिए जाते हैं जो उसकी नाक और पाँव से काटना शुरू करते हैं, यहाँ तक के दरमियान में दोनों तरफ से सांप आकर मिल जाते हैं। फिर उसके पास दो फरिश्ते जिनका नाम मुनकिर और नकीर होता है कब्र में आते हैं। वो आकर पूछते हैं तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है, तेरा नबी कौन है। और वो उनके हर सवाल में जवाब देता है कि मैं कुछ नहीं जानता। फिर वो फरिश्ते उसको इस कदर जोर से मारते हैं कि उनके गर्ज की चिंगारियां कब्र में फैल जाती हैं। उसके बाद वो फरिश्ते उसको कहते हैं कि ऊपर देख। तो वो ऊपर की तरफ जन्नत का दरवाजा देखता है, जन्नत की पाक बहार वहाँ उसको नजर आती है। फरिश्ते उस नाफरमान से कहते हैं ऐ अल्लाह तबारक व तआला के दुश्मन और नाफरमान, अगर दुनिया में तो अल्लाह तबारक व तआला की अताअत और फर्मा बरदारी करता तो ये तेरा ठिकाना होता। एक हदीस में आता है जिसका मफहूम कुछ इस तरह से है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कसम है उस पाक जात की जिसके कब्जे में मेरी जान है कि उसको इस वक्त ऐसी हसरत होती है कि उस जैसी हसरत फिर कभी नहीं होगी। फिर दोजख का दरवाजा खोल दिया जाता है और फरिश्ते कहते हैं ए अल्लाह तबारक व तआला के दुश्मन, ये तेरा ठिकाना है इसलिए कि तूने अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी की। फिर जहन्नम के 70 दरवाजे उसकी कब्र में खोल दिए जाते हैं जिनसे क़यामत तक गर्म हवाएं और धुआं वगैरह उसको आता रहता है। कब्र का मामला बड़ा सख्त है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कब्र तमाम फितनों से बढ़कर बड़ा फितना है। हमें चाहिए कि हम अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानियों से बचें और नेक अमाल करें और कब्रिस्तान में जाया करें ताकि हमें भी अपनी मौत को याद करके हम दुनिया से बेरुग़बती और आखिरत की तैयारी करें। आखिर में अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें नेक अमाल करने और गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए और हमें अपनी कब्र और आखिरत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए।